अब तक आपने देखा, माही झूले पर सोई थी, सीने से लगाई हुई थी कार्तिक की तस्वीर। वंदना जी ने देखा तो पुरानी यादें ताजा हो गईं, जब उन्होंने माही को हमेशा से अपनी बहू मान लिया था। उन्होंने देवी माँ से प्रार्थना की, माँ, इन दोनों को मिलाइए। रात को खाने पर सब हैरान रह गए जब पता चला कि आज का टेस्टी खाना माही ने बनाया है। फिर आया कार्तिक का वीडियो कॉल। सबने बात की, मगर कार्तिक ने माही की ओर देखा तक नहीं। माही चुपचाप उठकर चली गई और वंदना जी की आंखें भर आईं। क्या माही और कार्तिक कभी एक हो पाएंगे? अब आगे दूसरे दिन कॉलेज में जैसे ही युग माही के साथ क्लास में इंटर किया कि सभी लड़के लड़कियों माही को ही हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। लड़कियों की नजरों में माही के लिए जलन थी और लड़कों का उसे देखकर लार टपक रहा था। रिया उठकर माही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बैठा लिया। युग उनके बगल वाली सीट पर बैठ गया। तभी प्रिंसिपल सर ने क्लास में इंटर किया। सभी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग विश करते हुए खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग विश किया और बोले, आज आप लोगों के साथ एक नई स्टूडेंट ने कॉलेज ज्वाइन किया है। फिर उन्होंने माही को अपने पास बुलाया और कहा, ये है माहिरा प्रताप सिंह, आप लोगों की न्यू बैचमेट। इनका रिकॉर्ड लगातार टॉप रहने का है। 10वीं 12वीं दोनों में इन्होंने टॉप पोजीशन लाया है। ग्रेजुएशन के भी दोनों सेमेस्टर में ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और अब थर्ड सेमेस्टर में ये हम लोगों के साथ है। फिर माही की ओर मुड़कर बोले, नाउ यू जॉइन एंड एंजॉय योर क्लास। थैंक यू सर। विक्की एक्साइटेड होते हुए बोला। वाओ युग, तुम्हारी दोस्त तो टॉप पर है। नेहा ने भी माही को कांग्रेट्स किया। पूरे क्लास में खुसुर फुसुर होने लगी। सभी के बीच माही की ब्यूटी और इंटेलिजेंसी दोनों की चर्चा होने लगी। क्लास के बाद वे लोग कैंटीन में चले गए। अरे युग, तुमने बताया नहीं कि माही टॉप पर है। अभी तो ये पूरे साल हम लोगों के साथ ही है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि ये क्या है और क्या नहीं। अच्छा है ना, हम लोगों की भी स्टडी में हेल्प हो जाएगी। क्यों माही, हमारी हेल्प करोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे यार, ये करण अभी तक नहीं आया। हाँ, 2-3 दिन से वह कॉलेज नहीं आ रहा है। फोन किया था कि आ जाएगा। ये करण कौन है? हम लोग का ही बैचमेट है। वैसे तुम लोगों ने एक बात गौर किया? क्या? अरे विनय का ग्रुप आजकल कॉलेज नहीं आ रहा है। इससे कितनी शांति है कॉलेज में। हाँ यार, तुम सही कह रही हो, वरना उन लोगों के कारण रोज कोई न कोई हंगामा होता ही रहता है। अरे छोड़ो ना उसे, हम लोग अपना एंजॉय करते हैं। अब ये कौन है? कुछ खास नहीं, कॉलेज में आवारागर्दी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो ऐसे लड़के लगभग हर जगह होते हैं, इनसे क्या डरना। तभी युग के मोबाइल पर फोन आ गया तो वह फोन पिक करने साइड में चला गया। इधर विक्की भी उन लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला गया। अब वहां पर माही, रिया और नेहा ही रह गए थे। तभी विनय अपने ग्रुप के साथ कैंटीन में आया। उसने जब रिया को देखा तो उधर ही आने लगा। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। विनय उसकी बात सुनते हुए बोला, अरे जाने मन, इतना प्यार से याद करोगी तब तो आना ही पड़ेगा ना हमें। देखो विनय, मैं लास्ट वार्निंग देती हूँ, मुझे परेशान करना छोड़ दो, वरना मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तभी विनय की नजर माही पर पड़ी। अरे वाह, इतनी खूबसूरत हसीना हमारे कॉलेज में और हमें अभी तक पता नहीं। उसने माही की ओर भद्दी नजरों से देखने लगा। हाय मिस ब्यूटीफुल, आज से पहले तुम्हें इस कॉलेज में नहीं देखा, नई आई हो क्या? माही चुप रही तो विनय उसके और भी पास आते हुए बोला, अरे हमसे दोस्ती कर लो, जन्नत की सैर करा दूंगा। और गंदी सी स्माइल दिया। रिया चिल्ला उठी, वो युग की दोस्त है, उसके बारे में सोचना भी मत, वरना युग छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को। विनय हंसते हुए। अरे वाह, तब तो और भी मजा आएगा। रिया चिल्लाते हुए बोली। विनय। विनय भद्दी हंसी हंसते हुए बोला, ठीक है, नहीं देखता हूं उसके तरफ। उसके बाद में तुम भी कुछ और कर मेरे पास आ जाओ। वैसे भी अभी उसको एक नई गर्लफ्रेंड मिल ही गई है जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। यह कहकर वह रिया की कलाई को पकड़कर मसलने लगा। रिया उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो यह सब देखकर माही को बहुत गुस्सा आ गया। उसी समय विक्की भी वहां आ गया। युग भी तब तक वहां पहुंच चुका था। करण उन लोगों को ढूंढते ढूंढते वहां आ गया था। करण ने जब सामने विनय को रिया का हाथ पकड़े हुए देखा तो युग की तरफ देखा, जो बड़े ही शांत अंदाज में उनकी तरफ ही देख रहा था। उसने गुस्से से युग को कहा, वहां विनय रिया को परेशान कर रहा है और तुम यहाँ पर शांति से खड़े हो। युग मुस्कुराया और बोला, क्यों, तो कुछ सेकंड पहले की खबर थी भाई, अब जरा सामने देखो।
अब परेशान होने की बारी विनय की है। करण ने सामने देखा पर कुछ समझ नहीं पाया। सब सामने की ओर देखने लगे। माही ने एक झटके में विनय का वो हाथ जिससे वो रिया को पकड़े हुए था उसको पकड़कर उसे पीछे की ओर धकेल दिया और गुस्से से चीखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने का? क्या कॉलेज केवल आवारागर्दी करने के लिए आते हो? अगर आज के बाद से किसी को परेशान किया ना तो हाथ हिलाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। और उसे पीटना चालू कर दी। विनय को एक लड़की से पीटते देख उसके सारे दोस्त भाग गए। इस नजारे को कैंटीन में मौजूद सभी लड़के लड़कियों ने खूब एंजॉय किया। करण मुंह खोले बस माही को ही देखे जा रहा था। मुंह तो बंद कर घोंचू। कौन है ये लड़की? युग माही की ओर देखते हुए बेध्यानी में बोला। मेरी सिस्टर इन लॉ। फिर ध्यान आते ही जल्दी से बोला, मेरे अंकल की बेटी है और मेरी फ्रेंड भी। तभी युग सामने आया और माही का हाथ पकड़कर बोला, अब तो छोड़ दे उसे, बेचारे की आज खूब पिटाई हो गई। माही रुक गई तो विनय ने उसे धमकी भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वहां से चला गया। युग माही को सामने पड़े चेयर पर बैठा दिया और कहा, रिलैक्स माही, वो चला गया। पर माही, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ तुम अपनी मार पिटाई बंद रखोगी। पर आप जानते हैं ना कि ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आई नो दैट बेबी। अच्छा ठीक है, जो हो गया, पर आगे से ध्यान रखना, उससे दूर ही रहना। वो बहुत कमीना इंसान है। उसका हाथ पकड़कर समझाते हुए बोला। हाँ माही, और तुमने सबके सामने उस पर हाथ उठाया है तो आई थिंक वो चुप नहीं बैठेगा। तुम्हें आगे से केयरफुल रहना होगा। इट्स ओके यार, तुम लोग उसे अब डरा रहे हो। रिया जो कि अब तक उसका हाथ पकड़े चुपचाप बैठी थी बोली, आई एम सॉरी माही, मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस गई। माही उसकी ओर प्यार से देखते हुए बोली, नो रिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई आपको परेशान करे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। आखिर आप हमारी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो, मतलब मेरी भी। लास्ट लाइन हंसते हुए बोली, गर्लफ्रेंड? यह सुनकर सब हंस पड़े। माही के गुस्से ने विनय को तो सबक सिखा दिया, लेकिन उसकी धमकी अभी बाकी है। क्या विनय चुप बैठेगा या लेगा बदला? क्या माही अब और भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है? जानने के लिए देखिए अधूरी शादी का अगला एपिसोड।